हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण विषय जिसका जो नाम है वो नाम क्या है? वो नाम है भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। यानी कि जो भाषा है उस भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य की मांग, राज्य की मांग। आज की इस वीडियो में हम राज्यों के बारे में जानेंगे जिनका जो गठन है वो किसके आधार पर किया गया है? भाषा के आधार पर किया गया है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने के टाइम जो हमारे इंडिया के अंदर राज्य थे तो उनमें कुछ नए राज्य बनना चाहते थे जो कि अपनी भाषा को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलवाना चाहते थे और एक नई भाषा के रूप में वो अपने राज्य के अंदर अपनी पहचान तैयार करना चाहते थे। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक मित्र था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? साथ के साथ जो प्रश्न आपसे किया जाए आप उनको बताया करें, उनके उत्तर हमें दिया करें कमेंट के अंदर। चाहे भले ही आप गलत दे, लेकिन एक बार यदि गलत उत्तर भी दिया गया, जब आप अगली बार उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो लाजमी आप ठीक ही देंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो इनका एक मित्र था, साथ के साथ आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। उसका नाम क्या था? एस के धर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक मित्र था जिसका नाम क्या था? एस के धर था। कौन था ये? हाई कोर्ट का रिटायर्ड रिटायर्ड न्यायाधीश था। न्यायाधीश था, रिटायर्ड था। कहां का? इलाहाबाद का। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी उसका ये एक रिटायर्ड जज था, न्यायाधीश था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था एस के धर। क्या नाम था? एस के धर था। इन्हीं के आधार पर एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? धर कमीशन रखा गया। क्या नाम रखा गया? धर कमीशन रखा गया। जिसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब पेश की? अपना जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिवेदन बोलते हैं। जो कब इसने पेश की? 1948 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी। और जिसका जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आधार बताया, जो इस धर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का क्या रिजल्ट आया निकल करके, उन्होंने क्या कहा? तो धर कमीशन ने यह कहा कि जो प्रशासनिक आधार है, प्रशासनिक आधार पर ही क्या बनने चाहिए? राज्य बनने चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। यानी कि जो प्रशासनिक आधार है, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। यानी कि जो धर कमीशन था इसका मुख्य कार्य क्या था? इसको क्या बोला गया था? इसको यह बोला गया था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो इसने 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि जो राज्य है उनका जो गठन है किसके आधार पर किया जाना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। यानी कि जो प्रशासनिक आधार ही है वही क्या होना चाहिए? राज्यों के गठन का मुख्य कारण होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो 1948 की बात है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? 1950 के बारे में। यानी कि 1950 के अंदर एक कमेटी बनी जिसका नाम क्या था? जेवीपी। जेवीपी कमेटी थी। एक कमेटी बनी जिसका नाम क्या था? जेवीपी कमेटी था। यानी कि इसमें जैसे क्या अभिप्राय है? जैसे अभिप्राय है जवाहरलाल नेहरू। इस कमेटी में कौन कौन शामिल थे? एक तो था जवाहरलाल नेहरू। वी से क्या अभिप्राय है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे। और उसके बाद नंबर 3 पर यानी कि पी से क्या अभिप्राय है? पटमा भी
सीतारमैया, यानी कि जेवीपी। इस कमेटी से अभिप्राय क्या है, इसमें कौन कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटमाभी सीतारमैया। कब? ये 1950 के अंदर थी। तो जो ये जेवीपी कमेटी थी, इस कमेटी का जो रिजल्ट आया उसने भी क्या कहा, इस कमेटी ने भी ये कहा कि इन तीनों ने भी क्या आधार बताया, इन्होंने भी वही बात कही कि क्या होना चाहिए, जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर, यानी कि प्रशासन के आधार पर ही क्या होना चाहिए, राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात आ जाती है 1952 में, यानी कि 1952 में। हमने 1948 के बारे में, धर आयोग के बारे में बात की। हमने 1950 में जेवीपी कमेटी के बारे में बात की, और अब हम 1952 में मद्रास के बारे में बात करेंगे। मद्रास में जो मुख्यतः लोग रहते थे या जो भाषा बोली जाती थी, वो यहां पर दो प्रकार की भाषाओं को हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भाषा कौन सी थी? एक तो थी तमिल, तमिल भाषी लोग थे, और दूसरे कौन थे? जो तेलुगु। यानी कि दो प्रकार की भाषा यहां पर बोली जाती थी, तमिल भी बोली जाती थी और तेलुगु भी बोली जाती थी। और जो तेलुगु भाषा के लोग थे वो क्या चाहते थे? वो भाषा के आधार पर, यानी कि वो भी क्या चाहते थे? भाषा के आधार पर एक नया राज्य चाहते थे, एक नए राज्य की मांग उन्होंने की, नए राज्य की मांग इनके द्वारा की गई थी। अब इसमें से एक व्यक्ति था जो तेलुगु था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुलु उस व्यक्ति का नाम था। और ये कौन था? ये कांग्रेस नेता था। कौन था ये? एक कांग्रेस नेता था, जो कि लगातार एक नए राज्य की मांग को लेकर के अनशन पर बैठा हुआ था, भूख हड़ताल के ऊपर बैठा था। कितने दिनों तक? 56 दिनों की भूख हड़ताल पर, 56 दिनों की जो भूख हड़ताल थी उसके ऊपर ये लगातार बैठा रहा, और 56वें दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि अब क्या हो जाता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जो अन्य लोग थे जो अनशन के ऊपर इनके साथ में बैठे हुए थे, या जो जनता थी, वो भड़क जाती है, और दंगा होने के परिणाम से बचने के लिए जो इसका परिणाम निकलता है, वो क्या परिणाम निकलता है? वो परिणाम निकलता है कि जो जेएलएन थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर एक प्रदेश बनाया 1953 में। एक प्रदेश बना 1953 में, और वो प्रदेश कौन सा था? 10वां राज्य था, 10वां राज्य था। तो उस 10वें राज्य का नाम क्या था? उसका नाम था एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश। उस प्रदेश का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश था। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य बना कब? 1953 के अंदर 10वां राज्य बना, भाषा के आधार पर बना। एक कांग्रेस नेता था जिसका नाम क्या था? पोटली श्रीरामुलु था, जिसकी मृत्यु 56 दिनों में हो जाती है जब वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और जिसका परिणाम क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर 1953 में 10वां राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करवाते हैं। उसके बाद 1953 के अंदर, अब हम कहां पर पहुंच गए? 1952 के बाद 1953 के अंदर एक आयोग आता है, एक आयोग आता है जिसका नाम क्या होता है? फजल अली। क्या नाम है इस आयोग का? फजल अली आयोग है। और इस आयोग का गठन यहां पर किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1953 के अंदर मुख्यतः फजल अली आयोग का गठन किया गया।
आयोग का गठन किया गया। कब? दिसंबर 1953 में। इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक था फजल अली, एक तो खुद जिसके नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया उसका नाम क्या था? फजल अली था। दूसरा कौन था? के एम पाणिकर। दूसरे का नाम क्या था? के एम पाणिकर था। और तीसरे का नाम क्या था? हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम था? हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 थे इसके अंदर। एक का नाम फजल अली, दूसरे का नाम के एम पाणिकर और तीसरे का नाम हृदयनाथ कुंजरू। ये इसके अंदर 3 सदस्य थे। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, इनके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, वो रिपोर्ट कब सौंपी गई? इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब सौंपी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। और इसके आधार पर 1956 में क्या हुआ? इसका ये रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 1956 में क्या होता है? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया। यानी किसको पारित किया गया 1956 में? राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन जो अधिनियम है उसको पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1956 में इसको पारित किया गया। किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? जो फजल अली आयोग था उसने 1955 में जो रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया। और जिसके आधार पर, और इसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है? इसका रिजल्ट निकल करके आता है कि 14 राज्य और 6 यूटी बने थे। क्या बने? 14 तो राज्य और 6 यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को मानना, लेकिन एक राज्य में एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले सदस्य या जो व्यक्ति है वो रह सकते थे। क्या था कि एक राज्य के अंदर एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले यानी कि बहुभाषी लोग एक राज्य के अंदर आसानी से रह सकते थे। आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ और जानते हैं गोडगिल फार्मूले के बारे में। हम यहां पर बात करेंगे कुछ विशेष राज्य के बारे में। विशेष राज्य के बारे में किसके आधार पर? गोडगिल के आधार पर। गोडगिल जो फॉर्मूला आया था उसके आधार पर जो ये गोडगिल थे इसका पूर्ण नाम क्या था? धनंजय रामचंद्र गोडगिल इसका पूर्ण नाम था, जिनके नाम के आधार पर ही इस फॉर्मूले को तैयार किया गया था। कब? 1968 के अंदर। कब किया गया? 1968 में। और ये अपनी रिपोर्ट अगले ही साल 1969 के अंदर सौंप देता है। लेकिन क्या होता है कि जो गोडगिल फॉर्मूला मुख्य रूप से जो अप्लाई होता है 1990 के अंदर यानी कि 1990 में इसको स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 1990 में इसको स्वीकार किया गया। स्वीकार करने वाली भी किसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई? एनडीसी द्वारा इसको मंजूरी दी गई। किसके द्वारा? जो एनडीसी थी उसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई। तो दोस्तों एनडीसी क्या होता है इसको सर्च करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एनडीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। और साथ में इसको जो मंजूरी दी, जो प्लानिंग कमीशन था उसके द्वारा भी इसको मंजूरी दी गई, यानी कि योजना आयोग के द्वारा भी इसको मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों योजना आयोग को अब रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा योजना आयोग को वर्तमान में रिप्लेस किया गया है कुछ साल पहले? तो उसका नाम क्या है वो भी आप कमेंट करके आप दोस्तों मुझे बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
किसके बारे में? एक सिक्किम के बारे में। सिक्किम के बारे में भी यदि हम जाने तो क्या जानेंगे? 1974। चलिए देखते हैं क्या है सिक्किम के बारे में। यहां पर जो शासन था वो किसका था? वो था चोग्याल वंश का। किसका? चोग्याल वंश का। 35वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1974 के तहत। जो सिक्किम था, यानी कि जो सिक्किम था, संविधान संशोधन जो 35वां हुआ था 1974 में, उसमें सिक्किम को एक दर्जा दिया गया। क्या राज्य बनाया गया? इसको संबद्ध राज्य बनाया गया। संबद्ध राज्य बनाया गया, यानी कि इसी को संबद्ध राज्य बोलिए या फिर इसको बोलिएगा शहर राज्य। शहर राज्य। और उसके बाद क्या हुआ? 1975 में भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। यानी कि पहले तो ये मुख्य रूप से भारत का राज्य नहीं था और केवल भारत के अंदर इसको जोड़ा गया था, लेकिन 1975 के अंदर क्या होता है? भारत का ये क्या बन गया? अभिन्न अंग बन गया। अभिन्न अंग कब बना? 1975 में बना। और इसको एक विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, जो विशेष राज्य का जो दर्जा था, वो कौन से आर्टिकल के तहत था? आर्टिकल 371 च के अंदर, या इसी को हम एफ के तहत बोल सकते हैं। उसके बाद जो यहां पर 1987 के बारे में बात करें, नेफा। नेफा का नाम चेंज किया। नेफा का क्या कर दिया गया? नाम बदल दिया गया। यानी कि NEFA था, जिसे क्या अभिप्राय है? जिसका अभिप्राय है नॉर्थन ईस्ट फ्रंटलाइन। क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटलाइन, फ्रंटलाइन एजेंसी, यानी कि नेफा। इसी को हम क्या बोल लेंगे? नेफा बोल लेंगे। तो इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? एपी। एपी से अभिप्राय क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पहले का नाम क्या था? नेफा था। तो दोस्तों बाकी के बारे में हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आपको ये छोटी सी वीडियो राज्यों के बारे में किस प्रकार की लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए सभी को राजेश की तरफ से नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।